नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट में क्या बुरी तरह का से फंस गई हैं, आज इस वीडियो में आपको देखना चाहिए। और क्या इसका मतलब यह भी है कि ममता बनर्जी को जेल जाना पड़ेगा। आज सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या हुआ है, इस वीडियो में आपको एक एक डिटेल बताऊंगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यह खबर पूरे बंगाल की पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई है। बंगाल चुनाव को प्रभावित करने वाली खबर है। और क्या ममता बनर्जी का अहंकार उन्हें ले डूबेगा, आज इस वीडियो में आपको पता चलेगा। लेकिन आपसे एक सवाल कि क्या ममता बनर्जी को जेल जाना चाहिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन फिलहाल इस तस्वीर की चर्चा पूरे देश भर में है, जब ममता बनर्जी एक फाइल लेकर बाहर निकली, उनके हाथ में एक मोबाइल फोन था। और फिर ईडी की उस रेड के दौरान ममता बनर्जी ने जो किया, उसकी देश भर में चर्चा हुई कि एक मुख्यमंत्री पुलिस के साथ पहुंचे और ईडी के काम में बाधा डाली। ये कैसे हो सकता है? मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया और आज सुप्रीम कोर्ट में ममता बनर्जी को बड़े बड़े झटके लगे हैं। पहले आपको यह चीज याद दिला दूं कि सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या हुआ है, आज उसके बारे में पहले बता दूं। पहली चीज, भाई इधर ईडी सुप्रीम कोर्ट गई, उधर ममता बनर्जी की पुलिस ने जो है वो ईडी के अधिकारियों पर, ईडी के लोगों पर एफआईआर कर दी थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने ईडी अफसरों पर जो एफआईआर दर्ज की गई थी, उस पर रोक लगा दी है। झटका नंबर 1 फॉर ममता बनर्जी कि भाई ईडी पे जो एफआईआर हुई है उसको रोको अभी, ये क्या चल रहा है। दूसरा, इस रेड मामले में एजेंसी के काम में रुकावट न डालें, ममता सरकार को नोटिस भी जारी कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। मामला गंभीर है, हम दखल नहीं देंगे तो अराजकता फैल जाएगी, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने कैसे बड़ी बड़ी टिप्पणियां की हैं, आगे आपको इसके बारे में बताऊंगा। लेकिन आप देखिए, इसमें यह कहा गया कि भाई जो सिंघवी हैं, ममता बनर्जी की तरफ से, बंगाल सरकार की तरफ से पेश हुए, उन्होंने कहा कि भाई मिस्टर सिंघवी वुड सबमिट, कोर्ट ने अपने ऑर्डर में लिखवाया कि भाई सिंघवी ने कहा कि सीएम को Z+ प्रोटेक्शन मिली हुई है, इसीलिए डीजीपी जो है वो उनके साथ जो है वो वहां प्रेमाइसेस में गए हुए, क्योंकि सवाल उठ रहा था कि भाई मुख्यमंत्री वहां गए, डीजीपी वहां पे थे और ईडी के लोगों को डराया गया, धमकाया गया और चीजें ले ली गई। तो भाई अगर पक्ष ये है, ममता बनर्जी के वकील जो है वो खुद उनको फंसवा रहे हैं, एक तरीके से जिस तरीके का तर्क दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई ममता बनर्जी को Z+ सिक्योरिटी मिली है, इसलिए डीजीपी साथ गए। तो जिसको Z+ सिक्योरिटी मिली रहती है, डीजीपी दिन भर के सीएम के साथ घूमता रहता है, ये कौन सा तर्क है भाई? दूसरी तरफ कपिल सिब्बल ने कोर्ट में कहा कि ममता बनर्जी वहां मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं गई थी, वो तो अपने पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर गई थी, क्योंकि पार्टी से जुड़ा डेटा ईडी लेके जा रही थी। तो जब पार्टी अध्यक्ष के तौर पर गई थी तो डीजीपी काहे लगाया था? डीजीपी कौन बात के गए थे जब वहां पर पार्टी अध्यक्ष के तौर पर गई हैं और सीएम के तौर पर भी गई हैं, Z+ सिक्योरिटी भी मिली है। तो आपने कितने सीएम को देखा है कि दिन भर उनके साथ डीजीपी घूमता रहता हो? ये बहुत गंभीर बात है जो सुप्रीम कोर्ट में कही गई है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी बात और कही है, जरा आप इसको भी पढ़िए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हैविंग हर्ड counsels, we are of the prima facie view that the present petition has raised a serious issue relating to the investigation by ED or other central agencies and its interference by state agencies। यानी सुप्रीम कोर्ट को भी ये लग रहा है कि इस पूरे मामले में जो है वो राज्य की तरफ से, राज्य की ताकत का इंटरफेरेंस हुआ है और इसलिए मामला बहुत गंभीर हो जाता है। अब जरा एक चीज और पढ़िए। कोर्ट ने अपना ऑर्डर लिखवाते हुए कहा कि भाई 2 हफ्ते में एफिडेविट जमा करेगी बंगाल की सरकार, उनको नोटिस जारी कर दिया गया है, कोई एफआईआर जो है वो अभी ईडी के लोगों पर नहीं होगी। और अब इसमें सबसे गंभीर ये हो जाता है कि भाई ईडी की 4 मांग क्या है। ईडी की जो 4 मांगे हैं, पहली बात कि ईडी के खिलाफ एफआईआर पर रोको, कोर्ट ने कर दिया। मामले की सीबीआई जांच हो, ये भी कोर्ट में अब विचार हो रहा है कि भाई सीबीआई जांच होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। लेकिन 2 बड़ी डिमांड, ममता बनर्जी के खिलाफ एफआईआर हो, ईडी फ्रंट फुट पे खेल रही है, कह रही है ये कैसे हो सकता है कि एक मुख्यमंत्री ऐसा काम करे कि आए और सारा सबूत लेके चली जाए। तो ईडी कह रही है इन पे एफआईआर कीजिए। और जो सुप्रीम कोर्ट की शुरुआती टिप्पणियां हैं, जिस तरह से नोटिस मांगा गया, और आगे आपको बताऊंगा कोर्ट ने क्या कहा है, उससे लग रहा है कि ममता बनर्जी मुसीबत में फंस सकती हैं। हो सकता है कोर्ट एफआईआर का आदेश दे, क्योंकि ये सीधा सीधा काम में दखल देने का मामला बनता दिख रहा है। दूसरी बात, बंगाल डीजीपी का निलंबन, ये भी ईडी मांग कर रही है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो ईडी के वकील हैं एएसजी एसवी राजू, उन्होंने कहा कि सीएम ममता आरोपी हैं और उन्होंने डीजीपी की मिली भगत से सबूतों की चोरी की है। अगर बंगाल में किसी एफआईआर की जांच होती है तो कुछ नहीं होगा, इसलिए इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। यानी ममता बनर्जी पर सीधे सीधे सबूत चुराने का आरोप लग रहा है। कपिल सिब्बल जो ममता बनर्जी की तरफ से पेश होने वाले एक और वकील थे, उन्होंने कहा कि भाई
ईडी को पता था कि टीएमसी से जुड़ा बहुत सारा डेटा आईपैक के पास मौजूद होगा। अगर आपको जानकारी मिल गई तो हम चुनाव कैसे लड़ेंगे? एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि भाई एसआईआर हो गई, उसमें सारा खेला बीजेपी ने कर दिया है, तो फिर जब सारा खेला कर ही दिया तो बीजेपी आईपैक का डेटा क्यों लेके जाए? और ये बात कि भाई डेटा लेने के लिए आई थी, अभी देखिए उसके बारे में भी कोर्ट में क्या हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी ने 3 बड़ी दलीलें पेश की। ईडी ने कहा रेड के दौरान कि भाई ममता के साथ बंगाल डीजीपी भी पुलिस के साथ पहुंचे थे, पुलिस ने ईडी अफसरों के मोबाइल छीन लिए, सीएम मीडिया के सामने भी गई। अब सवाल यह है कि अगर आपको लग रहा था कि ईडी जो है वो आईपैक का डेटा ले जाएगी, तो ईडी अधिकारियों के मोबाइल क्यों छीन? उसमें क्या था? दूसरी बात कि भाई कोर्ट में यह भी आरोप लगा कि जब मामला हाईकोर्ट लेकर गए तो वहां पर टीएमसी के लोगों ने जबरदस्ती भीड़ बुला ली और वहां पर उस मामले की उस दिन सुनवाई नहीं होने दी, यह भी कोर्ट में आरोप लगाया गया। और तीसरी बात को ईडी ने कहा कि भाई हम हाईकोर्ट नहीं जाएंगे क्योंकि वहां पर जो है वो मामला जो है धमकियां दी जा रही हैं हमको ईडी के अधिकारियों को, तो मामला बाहर सुनवाई होनी चाहिए और सीबीआई से जांच होनी चाहिए। आप सोचिए क्या स्थिति हो गई है बंगाल की कि ईडी के अधिकारी कह रहे हैं कि भाई बाहर सुनवाई कीजिए, वहां जिस तरह से धमकी मिल रही है। इतना ही नहीं, कोर्ट में आप देखिए कि यह भी पेश किया गया कि वहां पर सबूत के तौर पर कि भाई वहां पर जो है ममता बनर्जी के लोग जो हैं उनको किस तरीके से बुलाया गया था। आप उसको देखिए कि कहा गया कि भाई वहां पर जो इनकी लीगल विंग है उसके लोगों को एक तरीके से मैसेज करके बोला गया कि तुम लोग पहुंचो पहुंचो, तो वो भी बड़ा गंभीर मामला हो जाता है। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात देखिए, कपिल सिब्बल ने वहां पर कहा कि ममता बनर्जी ने तो कुछ लिया ही नहीं, खाली एक लैपटॉप और पर्सनल आईफोन जो प्रतीक जैन का था उसको लेके आई और कुछ नहीं लिया, दैट्स ऑल। अब कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि ममता बनर्जी कुछ नहीं ले गई, सिर्फ लैपटॉप और आईफोन लेके गई। ममता बनर्जी जो बाइट भी दे रही थी उसमें ममता बनर्जी के हाथ में हरी रंग की फाइल दिख रही थी। आपको याद होगा मैंने आपको शुरू में तस्वीर दिखाई थी, ये तस्वीर देखिए, ये इतना बड़ा क्या हार्ड डिस्क दिख रहा है कपिल सिब्बल को, ये लैपटॉप दिख रहा है खाली, उसमें कागज नहीं दिख रहा है उनको। हाथ में आईफोन तो दिख रहा है लेकिन क्या ये फाइल जो है उसमें खाली लैपटॉप है, कागज नहीं है। तो कपिल सिब्बल जो कह रहे हैं क्या वो सच है नहीं है, आप देखिए खुद ममता बनर्जी जब बाइट दे रही थी आप देखिए उनके हाथ में वो फाइल नजर आ रही है, सुनिए। To collect all of our party hard disk, the candidate list, the party strategy, the party plan. Is it the duty of the ED and Amit Shah, the nasty home minister, the naughty home minister, who cannot protect the country, and is taking away all my party documents? ममता बनर्जी कह रही हैं कि नॉटी होम मिनिस्टर अमित शाह को कि वो सारे मेरे डॉक्यूमेंट ले जा रहा है, लेकिन उनके हाथ में क्या है, वो फाइल है कि लैपटॉप है। और जब ममता बनर्जी आई थी, मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाता हूं, जब ममता बनर्जी इंटर हुई थी और उनके हाथ में कोई फाइल नहीं थी इस तरीके की हरे रंग की। आप देखिए तस्वीरें देखिए, इसमें आपको ममता बनर्जी दोनों हाथ उनके खाली दिख रहे हैं, कोई आपको डॉक्यूमेंट दिख रहा है। इसी तरीके से आप एक और विजुअल देखिए, जब वो आई थी उस वक्त की तस्वीर देखिए, इसमें भी ममता बनर्जी के हाथ में आपको कोई डॉक्यूमेंट दिख रहा है, कोई फाइल दिख रही है हरे रंग की। तो क्या कपिल सिब्बल कोर्ट को सही बता रहे नहीं बता रहे, ये भी बड़ा प्रश्न खड़ा होता है। अब देखिए आगे क्या हुआ, सुनते जाइए। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि आई हैव प्लेस्ड ऑन रिकॉर्ड व्हाट्सएप चैट्स दैट लॉ विंग ऑफ द पार्टी इन पावर पीपल वर इंस्ट्रक्टेड बाय लीगल सेल टू गो देयर सेइंग कम एवरी मंथ। यानी वहां कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई ना हो सके इसके लिए वहां पर जो लॉ विंग है टीएमसी के लोगों की उसको बुला लिया गया कि सब लोग पहुंचो पहुंचो वहां पहुंचो, और रकस क्रिएट कर दिया गया। तो जस्टिस मिश्रा ने भी कहा कि भाई ये क्या है, जंतर मंतर था कि सबको बुला लिया वहां पर, तो कोर्ट ने भी इसका संज्ञान लिया है। दूसरी बात, भाई सुबह 6:30 बजे ईडी ने पहली रेड की थी, 10 अलग अलग दफ्तरों पे छापे चल रहे थे, सिर्फ बंगाल में नहीं हो रहा था। 7:30 बजे ईडी की दूसरी टीम प्रतीक जैन के घर पहुंची, 12 बजे ममता बनर्जी प्रतीक जैन के घर पर पहुंची और 19 मिनट के बाद ग्रीन फाइल के साथ बाहर। अब सवाल यह कि अगर ईडी को डेटा ही चुराना था तो 4 घंटे में नहीं चुरा ली होगी। अगर यही आरोप है कि डेटा चुराना था, ममता बनर्जी को ऐसा क्या पता चला कि उनको लगा कि नहीं जाना होगा, नहीं तो मामला हाथ से निकल जाएगा। उस हरी फाइल में क्या था, यह सबसे बड़ा प्रश्न। और कई लोगों को लगता है कि अब जिंदगी में नहीं पता चलेगा कि उस हरी फाइल में क्या था, क्योंकि जब ईडी ये देख ही नहीं पाई कि उसमें क्या था, तो फिर वो अब तो कुछ भी कागज वापस कर दो, कहो कि यही ला जाओ, तो अब क्या, अब तो कुछ नहीं होगा। लेकिन मामला कितना गंभीर है आप सोचिए कि एक मुख्यमंत्री ऐसा कर रही है।
पूरा मामला 2742 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस से जुड़ा हुआ है, जिसमें ईडी का आरोप है कि 20 करोड़ रुपए हवाला के जरिए आईपैक को भी ट्रांसफर हुए। कोयला जो है वो कैश में खरीदा जा रहा था, ये आरोप है, और उसमें 20 करोड़ रुपया इस आईपैक को भी गया था, और उसमें कहा जा रहा है कि भाई अभी कुछ सबूत मिले तो उसको जांचने के लिए पहुंचे थे। इतना ही सही नहीं, सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट में यह भी कहा कि भाई हमने ईमेल पर पहले ही अधिकारियों को इसकी जानकारी दे रखी थी। अब बताइए, ईमेल तो होगा ना, तब ना कोर्ट में वो कह रहे हैं खुले में कि भाई हमने पहले ही बता रखा था कि हम ये पूछने आएंगे आपसे। इतना ही नहीं, कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि भाई आईपैक के पास कई तरह के आंकड़े रखे जाते, जब ईडी वहां गई तो उन्हें पता था कि पार्टी से संबंधित डेटा वहां मौजूद होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने मजाकिया लहजे में कहा कि सॉलिसिटर जनरल कह रहे हैं कि अगर चुनाव के दौरान मनी लॉन्ड्रिंग होती है तो इसमें ईडी की क्या गलती? भाई अगर मान लीजिए उस वक्त अगर कुछ पता चलेगा तो नहीं जाएंगे कि अभी आने वाले दिनों में चुनाव होना है तो नहीं, अभी जांच नहीं करेंगे वरना कपिल सिब्बल को बुरा लग जाएगा या ममता बनर्जी नाराज हो जाएंगी। इसके बाद कोर्ट ने जो ऑर्डर लिखाया उसकी कुछ अहम बातें आपको पढ़नी चाहिए, जाननी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि भाई अकॉर्डिंग टू अस एडहेरेंस ऑफ रूल ऑफ लॉ इन द कंट्री एंड टू अलाउ ईच ऑर्गन टू फंक्शन independently, it is necessary to examine the issue so that the offenders are not allowed to be protected under the shield of law enforcing agencies of a particular state. यानी कोर्ट ये कह रहा है कि भाई किसी राज्य की आप लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी हैं, इसलिए आप जो है ऐसा कर सकती हैं, इसके तहत नियमों का उल्लंघन हो जाए ये नहीं हो सकता, और हर एजेंसी ढंग से काम कर सके इसको प्रोटेक्ट करना हमारी जिम्मेदारी है। यानी मामला किधर जा रहा है आप समझ जाइए। कोर्ट ने यह भी कहा कि अकॉर्डिंग टू अस लार्जर क्वेश्चंस आर इन्वॉल्व्ड एंड हैव बीन रेज्ड which if allowed to remain undecided would further worsen the situation and there will be a situation of lawlessness prevailing in one or the other state considering that different outfits are governing at different places. यानी अगर इस मामले को नहीं ढंग से सुना गया, इस पर न्याय नहीं किया गया तो भाई कल को कहीं और कोई खड़ा हो जाएगा कि भाई तुम मेरा ये सामान ले जा रहे हो, मैं नहीं ले जाने दूंगा या नहीं ले जाने दूंगा। भाई आपके पार्टी का डॉक्यूमेंट है, लेकिन आप जबरदस्ती किसी से लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी से छीन लेंगे क्या? इसलिए मामला बहुत गंभीर है। True it is that any central agency has no power to interfere with election work of any party, but at the same time, if central agencies are acting bona fide to investigate any serious offense, question arises as to whether taking shield of party activity agencies can be restricted from carrying out power. यानी पार्टी से जुड़ी गतिविधियों के मामले में का तर्क देकर आप इसको ऐसे रोक सकते हैं क्या? ये सही है या नहीं, इस पर अब सुप्रीम कोर्ट जो है वो फैसला सुनाएगा। पूरा मामला जिस दिशा में जाता दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट को भी पूरे मामले में प्राइमा फेसी वहां पर ममता बनर्जी और उनकी पुलिस की गलतियों के साफ साफ इशारे मिल रहे हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ईडी के अधिकारियों पर एफआईआर अभी नहीं होगी। उन्होंने ममता सरकार को नोटिस भी जारी कर दिया है, उन्होंने जांच भी करने के लिए कह दिया है ईडी को कि भाई अपना जांच करो। सीबीआई जांच का आदेश होगा या नहीं अगली सुनवाई में पता चल जाएगा, जो फरवरी में होगी। और इस बीच 2 हफ्ते का वक्त दिया गया ममता सरकार को कि भाई आप जो है उसमें जवाब दीजिए। लेकिन कोर्ट की जो टिप्पणियां हैं, कोर्ट का जो आदेश है, वो बहुत साफ साफ इशारा कर रहा है कि ममता बनर्जी के लिए संकट बड़ा होने वाला है। और अगर कोर्ट ने एफआईआर का आदेश दे दिया तो क्या ममता बनर्जी अरेस्ट भी हो जाएंगी? ये बहुत गंभीर प्रश्न है। और अगर वो अरेस्ट हुई तो क्या वो बंगाल चुनाव में इसको भुना लेंगी, या फिर ये उनके खिलाफ जाएगा और लोगों को ये विश्वास जगेगा कि भाई वो ममता बनर्जी के खिलाफ वोट भी कर सकते हैं? ये भी एक बड़ा प्रश्न है। आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए।